प्राइमरी डेटाबेस मॉडल। NoSQL को रेफर किया जाता है नॉन एसक्यूएल नॉन रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीव डाटा। 4 इसकी बिग टाइप्स हैं या बिग डेटाबेस मॉडल्स हैं। इसमें की वैल्यू स्टोर है, डॉक्यूमेंट स्टोर है, कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस है, ग्राफ डेटाबेस है, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी डिटेल के अंदर। ये जितनी टाइप्स हैं ये सॉल्व करती हैं कुछ प्रॉब्लम्स को जो कि रिलेशनल डेटाबेस सॉल्व नहीं कर पाती। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या करती है, रिलाय करती है टेबल्स के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर, रोज के ऊपर, और स्कीमा, एक स्पेसिफिक स्कीमा होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, जिस जिसके साथ ये डाटा को रिट्राइव करती है, अपडेट और ऑल ऑपरेशंस करती है। इसके बरक्स अगर NoSQL को देखा जाए तो NoSQL इन चीजों के ऊपर रिलाई नहीं करती, ना इस तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर रिलाई करती है, जिसकी वजह से ये मोर फ्लेक्सिबल है। और इसका जो डाटा मॉडल है, प्राइमरी डाटा मॉडल है, वो फ्लेक्सिबल डाटा मॉडल है। मतलब इस तरह का इसका डाटा मॉडल होता है कि उसके अंदर रो भी हो सकती हैं, कॉलम्स भी हो सकती हैं, रॉ डाटा भी हो सकता है, जेसन भी हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है। उसके ऊपर फिर मल्टीपल इसकी डाटाबेस के मॉडल्स अवेलेबल है जो कि एक स्पेसिफिक फीचर के साथ आपको मिल जाएगा। जैसे ग्राफ डेटाबेसेस के अपने कुछ नेम्स के साथ मॉडल्स अवेलेबल हैं। आपने स्पेसिफिक वो डेटाबेस मॉडल अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद जो है ना उसे यूज कर सकते हैं, उसे एज सर्विस यूज कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके पास डाटा किस किस्म का है, किस तरह का यूज डाटा है, उसको किस तरीके से आप मैनेज करना चाह रहे हैं, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशंस किस तरह आप चाह रहे हैं। तो उस हवाले से आपने डेटाबेस को चूज करना होता है और उसके फीचर्स के हिसाब से आपने जो है ना अपनी डेटाबेस जो है ना कॉन्फ़िगर करनी होती है। इस वक्त हम क्योंकि इलास्टिक सर्च को देख रहे हैं, इलास्टिक सर्च का डाटा मॉडल है, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये मैंने क्रोम की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, बैकएंड के ऊपर मैंने सर्वर रन किया हुआ है, पीछे मैंने आपको चला के भी दिखाया थोड़ा सा, और इसके गिट बैश के ऊपर इसकी कुछ कमांड्स कर्ल के साथ भी रन करके दिखाई, और कुछ जो है ना मैंने आपको दिखाया है कि बैच फाइल को किस तरह रन करते हैं, और उसके कमांड प्रॉम्प्ट जो है इसका टर्मिनल विंडोज का जो अपना कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसके अंदर वो रन हो जाता है, जो कि रन हो रहा था इस तरीके से मैंने आपको दिखाया भी था पहले भी। अच्छा, अब ये जो एक्सटेंशन है इसे आपने गूगल के अंदर जाके अगर आप लिखेंगे इलास्टिक सर्च क्रोम एक्सटेंशन, तो आपको जो है ना इस तरह की कुछ उसका आइकन होगा, इस तरह का आइकन आएगा, इस तरह का आइकन आएगा। आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है क्रोम के अंदर। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके ऊपर जब आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको इस पाथ पे ले आएगा। यहाँ पर आप इसे इलास्टिक सर्च का एक व्यू जो है ना, एक जिसे आईडी व्यू कह सकते हैं या विंडोज टाइप का व्यू जो है ना, वो आपको नजर आएगा, जो कि आपके डाटा को मैनेज करने में आपको आप इलास्टिक सर्च के सर्वर के साथ खेलने में मतलब आपको जरा इजी हो जाएंगे आप। अब इसके अंदर है क्या क्या, अगर आप ओवरव्यू पे क्लिक करें तो ये आपको दिखाएगा कि आपके इंडेक्सेस कौन कौन से हैं। ट्विटर के नाम से एक इंडेक्स बनाया हुआ है, फिर टेस्ट के नाम से मैंने एक बनाया हुआ है। यहाँ पे आप इंडेक्स क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंट क्यूरीज भी रन कर सकते हैं। इंडाइसिस के अंदर जाएं, ये इसकी जो बेसिक टैब्स है उसे आप एक्सप्लोर करें। तो इसके अंदर इंडाइसिस के अंदर जो आपके दिखा रहा है ये 2 इंडाइसिस इसने बनाए हुए, टेस्ट है, ट्विटर है, फिर उसके बाद ब्राउजर के ऊपर आप जाएंगे आप, तो इसके अंदर ये जो इंडाइसिस के अंदर डाटा होगा वो आपको यहाँ पे शो करवा रहा होता है कि इंडाइसिस टाइप्स फील्ड्स, ठीक है ना। ये इंडाइसिस को इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्विटर के अंदर जो है ना कुछ डाटा इंसर्ट किया गया है। अब ट्विटर जो है ना वो जो उसका डाटा इंसर्ट किया गया है उसका नाम इंडेक्स है, उसका टाइप जो है ना वो डॉक्यूमेंट DOC है, उसकी जो प्राइमरी आईडी है वो ये है। इसे आप इसके कंप्लीट डाटा को देखना चाहें, व्यू करना चाहें, तो इसके ऊपर आप एक ऐसे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर जेसन की फॉर्म में शो करवाएगा कि इंडेक्स का ट्विटर हो गया, टाइप हो गया, आईडी हो गई, वर्जन हो गया, स्कोर हो गया, सोर्स हो गया, और आगे इसके ये सोर्स के अंदर इसका ये डाटा है, यूजर इसका ये यूजर नेम आ गया, पोस्ट डाटा की रख के वैल्यू दी गई है, मैसेज, ये सेम जेसन की तरह से जो है ना आपको इसका व्यू देगा। इसी तरीके से आप दूसरा क्लिक कर सकते हैं, का डाटा दिखा देगा, या आपको तीसरा दिखा देगा। ये एक छोटा सा डाटा मॉडल है जिसे आप विजुअली देख रहे हैं।